रुख कर लेते हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर है, ईओडब्ल्यू और एसीबी ने पहले दिन की पूछताछ पूरी की है। जेल में बंद आरोपी सौम्या चौरसिया और रानू साहू से टीम ने पूछताछ की है। कोर्ट ने पूछताछ के लिए 3 दिनों की अनुमति दी है, यानी कि 3 दिनों के समय में ईओडब्ल्यू और एसीबी को पूछताछ करनी है। आज पहला दिन था। तो जेल में बंद सौम्या चौरसिया से पूछताछ हुई है। क्या कुछ इस पूछताछ में निकला है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, एक लंबे अंतराल से जेल में बंद है सौम्या चौरसिया और साथ ही साथ रानू साहू, ऐसे में आज ईओडब्ल्यू और एसीबी की तरफ से पूछताछ हुई है। पहले दिन की पूछताछ में क्या कुछ जानकारियां सामने आ पाई है और जिस उद्देश्य से पूछताछ हो रही है वहां पर कितनी कामयाबी मिल पाई है? देखिए, ईडी के पत्र के आधार पर जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी ने कोल घोटाले मामले में अपराध पंजीबद्ध किया था और इसके बाद से जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी लगातार एक्शन में। बीते दिनों जो है विशेष कोर्ट से जो है पहले ईओडब्ल्यू एसीबी ने पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी। कोल परिवहन घोटाले में ईओडब्ल्यू ने शिव शंकर नाथ, सूर्यकांत तिवारी और नायर से पूछताछ की थी। इसके बाद पुनः जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी ने विशेष कोर्ट में फिर से पूछताछ के लिए अनुमति लगाई, जिसमें सौम्या चौरसिया और रानू साहू से पूछताछ की अनुमति मांगी गई थी, जिसे विशेष कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और आरोपियों से 4, 5 और 7 अप्रैल को पूछताछ की अनुमति दी थी। आज पहला दिन था और सुबह से ही जो है ईओडब्ल्यू की टीम जो है, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल है, वे महिला जेल पहुंचे और सुबह से ही महिला जेल में दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू की गई थी, क्योंकि ईओडब्ल्यू और एसीबी पूरा पुख्ता सबूत जुटाना चाहती, क्योंकि ईडी ने जो कार्रवाई की थी वह पीएमएलए में कार्रवाई हुई थी और अब जो कार्रवाई होने वाली है जो ईओडब्ल्यू और एसीबी की थी वह जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अलावा जो है आईपीसी की जो धाराएं हैं उसमें यह पूरी कार्रवाई होनी है। और इससे पहले जो है, क्योंकि जो घोटाले को अंजाम दिया था, कहीं ना कहीं गहरा षड्यंत्र था और इन सभी गहरा षड्यंत्र की जो है पर्दाफाश होना जरूरी है। इससे पहले जो ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने जो एक प्रश्नावली तैयार की है और उसी प्रश्नावली के आधार पर जो है आज उन प्रश्नावली को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम महिला जेल पहुंची थी और सुबह से ही पूछताछ की गई है। फिलहाल अभी इसका खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन की पूछताछ और बची है। 5 और 7 अप्रैल को जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी फिर जेल जाएगी और दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। मनोज, लेकिन ये पूछताछ कितने देर तक चली है? कोल घोटाले का ये पूरा मामला है, ऐसे में क्या किसी और बाहरी शख्स से भी और पूछताछ इस मामले में हो सकती है? किसी ऐसे सफेद पोश से जिससे अब तक पूछताछ नहीं हुई है, जिसका जिक्र अब तक नहीं हुआ है, क्या इसको लेकर कोई संभावनाएं दिखाई दे रही है? देखिए, ईडी ने जो कार्रवाई की थी वह काफी बड़ी कार्रवाई थी। इसी के कारण जो है ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य थे। कहीं ना कहीं ईडी ने जो उनके पास जानकारियां थी, बैंक स्टेटमेंट थे, जमीन में जो निवेश किए गए थे, इन सारी संपत्तियों को पहले सीज किया गया था और ये सारे दस्तावेज जो है ईडी ने पहले पुख्ता तौर पर रखे थे। इसके आधार पर ही जब सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर जेल भेजे गए, तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में सौम्या चौरसिया सुप्रीम कोर्ट तक भी गई हुई है और उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। बीते 1.25 साल से वे जेल में बंद है। वहीं बात करें रानू साहू की, तो रानू साहू भी लगभग 8 महीने से जेल में बंद है, उन्हें भी किसी प्रकार की राहत नहीं मिली और जो तमाम आरोपी जेल में कोल घोटाले में गए हुए थे उन्हें भी किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। और वो कहीं ना कहीं जो है यह पुख्ता सबूत ही बता रहा है कि कोर्ट भी आरोपियों को राहत नहीं दे रही है। और अब यदि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है, तो कहीं ना कहीं जो है अब जो साक्ष्य ईओडब्ल्यू एसीबी जुटा रहे उन सभी को कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस किया जाएगा। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि तत्कालीन जो सत्ता पक्ष थी उसके जो कहीं ना कहीं इन्हें छूट मिली हुई थी अधिकारियों के, इसके आधार पर ही जो है ये कोल लेवी वसूल रहे थे और जो कारोबारी है उनके दबाव में थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जाहिर तौर पर उप सचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी से पूछताछ होनी है और उनसे पूछताछ में आगे क्या जानकारियां निकलती है इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनोज।